दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे चमत्कारी और प्रभावी मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे 2 बार उच्चारण करके अगर आप पानी पी लेते हैं तो इससे तुरंत ही आपका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, जिस मंत्र के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह मंत्र मन का कारक ग्रह यानी चंद्रमा से जुड़ा हुआ मंत्र है और यह इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसका सीधा प्रभाव अंतरिक्ष में गोचर करने वाले ग्रहों के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रदेव को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर किसी का चंद्रमा बलवान होता है तो उसका मन बलवान होता है, अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो उसका मन कमजोर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा चिंता और तनाव में डूबे रहते हैं। किसी भी कार्य को लेकर उनके मन में बेचैनी उत्पन्न होती रहती है, काम को लेकर के टेंशन होता रहता है, लड़ाई झगड़े को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, तो यह आपकी कमजोर चंद्रमा को दर्शाता है। लेकिन जब चंद्रमा जन्म कुंडली या फिर गोचर कुंडली में कमजोर अवस्था में होता है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है, और जब चंद्रमा बलवान होता है तो इससे तुरंत ही भाग्य बदलने लगता है और कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति भी होने लगती है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होता है उसका मन भी मजबूत होता है, उसका मन स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति का मन कभी भी नहीं भटकता और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, चाहे वह धन की समस्या हो या फिर पारिवारिक समस्या हो। मजबूत चंद्रमा वाले व्यक्ति के जीवन में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और उनका भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तो उस प्रकार के व्यक्ति का मन बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। दोस्तों, टेंशन एक ऐसी चीज है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा हो जाता है तो वह कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, एक दिन कंगाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ है लेकिन उसका चंद्रमा मजबूत है, उसका मन मजबूत है, उसका मन स्थिर है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके अपनी समझदारी से करोड़पति अवश्य ही बन जाता है। इसीलिए मन का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को हमेशा अपने मन को मजबूत और स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में जब चंद्रमा का संबंध राहु, केतु और शनि जैसे पापी ग्रह से हो जाता है तो ऐसे में चंद्रमा भी कमजोर हो जाता है और ऐसे चंद्रमा का दुष्प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मन बिल्कुल ही अशांत रहने लग जाता है। इसके साथ ही कुछ लोग अपने घर में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जब वह रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक बोतल पानी रख लेते हैं। दोस्तों, पानी को चंद्र ग्रह से जोड़ कर के देखा जाता है, यानी कि चंद्रमा का कारक तत्व पानी के अंदर पाया जाता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने सिरहाने पर गिलास में या फिर बोतल में पानी रखते हैं तो इससे चंद्रमा कमजोर होता है और इसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है और हमेशा ही वह व्यक्ति चिंता, तनाव और टेंशन से घिरा रहता है। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के आसपास पानी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों को कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन उपायों को करने से उस व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिलती है और कदम कदम पर सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जिन लोगों का चंद्र ग्रह मजबूत हो जाता है उन लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। और आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन जो होता है वह चंद्र ग्रह का दिन माना जाता है और अगर आप इस प्रयोग को सोमवार के दिन करते हैं तो इसके कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे।
दोस्तों, सबसे पहले अगर आप शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करते हैं तो आपको कच्चा दूध का अभिषेक करना चाहिए। इससे चंद्रमा बलवान हो जाता है। या फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर साफ सफाई करें। अगर आप खुद साफ सफाई नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को पैसे देकर के आप साफ सफाई करवा सकते हैं। इससे भी आपका चंद्रमा बलवान होता है। अगर आप गरीबों को खाना खिलाते हैं तो इससे भी भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगती है तो उसका चंद्रमा अपने आप ही बलवान बन जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना सच्चे दिल से करता है उसका चंद्रमा अपने आप ही बलवान हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो स्वामी देव है वह भगवान भोलेनाथ जी हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई ऐसे तांत्रिकों को देखा होगा जिन्होंने तंत्र मंत्र की साधना से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कच्चा दूध और जल के माध्यम से चंद्रमा को बड़ी आसानी के साथ मजबूत बना सकते हैं। इससे न केवल चंद्र ग्रह बली होता है बल्कि भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह कहे जाने वाले शुक्र देव भी बलवान बन जाते हैं। शुक्र ग्रह को लग्जरी चीजों का कारक ग्रह कहा जाता है। जितने भी लग्जरी चीज होती हैं, उसे बड़ी आसानी के साथ अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अवश्य ही भगवान भोलेनाथ के शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके चंद्र ग्रह पर पड़ता है, जिसकी वजह से जीवन में स्थिरता आने लगती है। देखिए दोस्तों, मन बहुत चंचल होता है और यह भटकने का रास्ता अपने आप ही ढूंढ लेता है। लेकिन अगर आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रमा को बलि बनाने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आप भगवान भोलेनाथ के वैसे तो कई मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इससे बहुत जल्दी आपका चंद्रमा मजबूत होकर के आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं उन्हें ओम शिवाय मंत्र का जाप करना होता है, और जो लड़के होते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की इंद्रियां मौजूद हैं, उन सभी को कंट्रोल करने वाला हमारा मन होता है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में मौजूद सभी प्रकार की इंद्रियां अपने आप ही आपके काबू में आ जाएंगे और आप अपने जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इससे बेहतर भविष्य की कामना आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आप भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके मन का कारक ग्रह चंद्रमा का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप भी अपने चंद्र ग्रह को बलवान बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पानी पीते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास समय की कमी होती है। तो ऐसे में आपके लिए दूसरी चीज यह है कि आप जिस पानी का सेवन करते हैं, जिस पानी को आप पीते हैं, उसमें चांदी की कोई वस्तु डाल करके रख सकते हैं, जैसे कि चांदी का सिक्का डाल करके रख सकते हैं। इससे चंद्र ग्रह अपने आप ही बली हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास पानी की बोतल जरूर रखते हैं, तो उस पानी की बोतल में एक चांदी का सिक्का डालकर यथावत रख देना है, क्योंकि चांदी का जो सिक्का होता है वह चंद्रमा से संबंधित होता है। अगर आप उसे पानी में डालकर रखेंगे तो उसका सीधा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा और जब भी आप उस पानी को पिएंगे तो आपका चंद्रमा तुरंत ही बलवान होने लग जाता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।